तो आपने जो ये पोस्ट पाई है अभी डबल एओ, नहीं सर, एएसओ एमईए। आपकी एएसओ एमईए की जो पोस्ट है, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं सर एज ए एमटीएस सीपीडब्ल्यूडी में यहीं दिल्ली में पोस्टेड था। तो फिर ये एमटीएस की जॉब से सीधा मतलब एएसओ की जो पोस्ट आपने पाई है, इसके बीच की स्ट्रगल की कोई बात है? एमटीएस करते करते सर एक बार मेरा आरआरबी एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हुआ था। ज्वाइनिंग ही नहीं मिली होगी उसके बाद। नहीं सर, उसमें एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जो मुझे पोस्ट चाहिए थी वो पोस्ट मुझे वहाँ मिल नहीं पाई। मेरा उसमें हुआ था गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो ट्रेन के पीछे चलता है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा का मेरा वैसे पैतृक काम खेती ही है। अच्छा, खेती करते हैं। जी। ओके, तो फिर मम्मी पापा के लिए ये जो न्यूज़ है कि बेटा मतलब एमटीएस और उसके बाद सीधा सबसे बढ़िया ऑफिसर एमईए जी। में है, तो मतलब कैसा है उनका रिएक्शन? बढ़िया रिएक्शन था सर। मैंने रात को ही रिजल्ट आया वैसे ही घर पे बताया। हम्म, सारे लोग बहुत हैप्पी थे, हम्म। बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यही पोस्ट आपने भरी थी या ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव? प्रेफरेंस सर मेरी यही थी, यही, और सेकंड प्रेफरेंस क्या भरी थी? एएसओ सीएसएस। एएसओ सीएसएस, जी। और कोई प्रेफरेंस? उसके बाद मैंने डाला था सर एएसओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, दोस्तों मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि आपको सिलेक्शन लेने के बाद मैं चाय ज़रूर पिलाऊंगा, और हमारे एक प्यारे से बच्चे ने सिलेक्शन लिया है जो पहले एमटीएस रहा और उसके बाद सीधा जंप, और जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है उस पोस्ट को इस बच्चे ने पाया है, एमईए। ठीक है, तो चाय मेरी तरफ से वायदा पूरा हुआ। चलिए शुक्रिया सर। कहानी को जानते हैं। तो ये जो स्ट्रगल आपने किया, इस स्ट्रगल में कभी जीवन में ऐसा मौका आया कि सब कुछ छोड़ देने का मन किया कि हाँ नहीं? जी सर। बताएं। एक बार मैंने एसएससी एमटीएस 2016 को जब दिया बैच, तो मेरा सर पहले अटेम्प्ट में एसएससी में पहला प्रयास था और मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म, फिर मैं सीजीएल की तरफ मूव किया। मैंने सीजीएल 2018 दिया सर। तो उसमें क्या हुआ, मैं प्री क्वालिफाई कर गया, मेंस में फेल हो गया। मेंस में फेल हुए? किस सीजीएल वजह से? सर उस समय मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। मैं अपनी ही पावर से पढ़ाई कर रहा था, जो कि सफिशिएंट नहीं था। फिर मैंने सीजीएल 2019 दिया, उसमें प्री पास किया, मेंस पास किया, और सर मैं टीयर 3 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। उस समय सर टीयर 3 होता था, डिस्क्रिप्टिव होता। डिस्क्रिप्टिव, वो क्वालिफाई नहीं किया। फिर मुझे लगा कि यार खुद की पावर या खुद की एनर्जी से सफिशिएंट नहीं है, मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो सीजीएल 2022 का जब प्री चल रहा था, प्री भी मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से दिया। फिर उस समय सर यूट्यूब पे नहीं लोग एनालिसिस कराते हैं, उस समय मुझे करियर वेल का पता चला ओके। फर्स्ट टाइम। तो अधिकतर जो बच्चे अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, अपने आप से जो मेहनत करते हैं, अपने आप से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए सफलता तो उनको मिल जाती है, लेकिन रास्ता लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है सर, यस। उनके लिए एफर्ट्स लगाने का जो है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, तो जी इसके जी लिए जी। मतलब फिर बाद में आपको ये महसूस हुआ कि करियर वेल से स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करें। चलिए, ये फिर जब अच्छा। मैंने सर करियर वेल से पढ़ना शुरू किया, तो सीजीएल 2020 में मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, टीयर 3 भी हुआ, डीबी भी हुआ, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट से आउट हो गया। ओह, सीजीएल 21 दिया, प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, टीयर 3 भी हुआ, डीबी भी हुआ, और फाइनल रिजल्ट से फिर आउट हो गया। फिर सर आप लोगों ने कॉम्बो वाइज चैलेंज किया था सीजीएल 2022 में, जिस पैटर्न चेंज हुआ। उस समय सर मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, और टीए की पोस्ट मिली थी इनकम अच्छा, टैक्स में। टीए मिला आपको? जी। गुड। तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आए होंगे, तो इसके बारे में बताओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को नहीं झेल पाते। मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते किसी ने कहा चल भाई मूवी देखने चलते हैं, हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अजीज हो जाता है लाइफ में और फिर भटकाव शुरू होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपके मोस्टली फ्रेंड्स सर गांव में होते हैं। मैं एज ए एमटीएस दिल्ली में था, तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। तो गर्लफ्रेंड तो होगी? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं। कैमरे पे बोल दो तो तुम सेलेक्टेड हो भाई। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, लेकिन ठीक रहा सर। परिवार में आर्थिक मंदी बहुत जगह आपने देखी होगी, मतलब ऐसा देखा होगा कि मतलब जैसे आपने बताया मम्मी पापा खेती करते रहे, तो बहुत मुश्किल होगा किताबें अफोर्ड करना, लाइब्रेरी, आपका खर्च। सर मैं एक पुअर फैमिली से तो नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो खर्चे वगैरह की मेरे हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे अच्छा, ऐसा कोई दोस्त जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो तैयारी करने के लिए? मेरा कोई दोस्त तो नहीं है सर, लेकिन मेरे रिलेटिव थे।
अच्छा, रिलेटिव। हाँ पहली बार पहले इंटरव्यू में आप देख रहे होगे जिसमें कोई रिलेटिव पॉजिटिव काम कर रहा है आपको मोटिवेट करने का, वरना रिलेटिव तो सारे के सारे भुले रहते हैं। रिलेटिव थे, वो एसएससी सीजीएल 2013 बैच से हाँ। अकाउंटेंट सिलेक्ट हुए थे सीजीए में। कब कब कब? सीजीएल 2013 बैच से। 2013 बैच से, राइट। तो एसएससी की जानकारी उसे उन्हीं से मिली कि एसएससी भी कोई संस्था है जो गवर्नमेंट जॉब देती अच्छा, उन्होंने बताया कि वो किससे पढ़े हैं? नहीं, उस समय तो वो सेल्फ स्टडी था। 2013 में सेल्फ स्टडी, ओके। तो उनको देख देख के ना सर मैं भी चलता रहा। हाँ, कोई ना कोई एक रोल मॉडल तो हमें मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इस लाइन में चलना है ना, तो कोई ना कोई एक रोल मॉडल। बेसिकली इन इंटरव्यूज का भी पर्पस यही होता है कि आप जब इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते हो, जिनके साथ बैठकर हम चाय पीते हैं, दो बातें करते हैं, तो इसका पर्पस भी यही होता है कि एक रोल मॉडल आपने पकड़ लिया, आप उसकी तरह से बनने की कोशिश करें। मैं तैयारी करता था तो मुझे भी मतलब मेरे को जो समझाते थे वो हमेशा ये कहते थे कि हर रोज सुबह उठकर अपने आप को ये महसूस करो कि आप एक ऑफिसर बन गए हो। अपने आप को एक बार विजुअलाइज करके देखो कि आपने वो ड्रेस पहनी है जो आप बनना चाहते हो। आप अपने आप उस रास्ते पर चलोगे मोटिवेटेड। ये मैं भी करता था सर, जैसे सुबह उठा टहलने गया, फील करता था कि मैं ये स्वयं ही बन गया हूँ। था कुछ नहीं सर। जब मैं लगातार फेल हो रहा था तो लोग पूछते भी थे आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है, कि ये स्वयं ही लेना है। मार्क्स वगैरह अच्छे भी नहीं आते थे। इतना जिद्दी? हाँ, क्या बात है यार, दिल खुश हो गया। इतना जिद्दी होना जरूरी है, जिद है तो ही तो पा सकते हैं। एक मैं मूवी का भी नाम लेना चाहूंगा सर। जरूर। जब मैं 4 बार फेल हुआ तो लगा एसएससी मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड में पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम से पूरी मेरी पढ़ाई हुई है, और एसएससी इंग्लिश मांगता था, वो भी अच्छे लेवल की। तो द माउंटेन मैन सर, वो व्यक्ति क्या था, 22 साल एक ही पहाड़ को काटता रहा। मांझी दशरथ मांझी। 22 साल सर, हिला नहीं, डिगा नहीं, भटका नहीं। तो मैंने भी सोचा एसएससी को एक बार तो नापना ही है। मैं 4 बार फेल हो गया, मैंने 5वां दिया, नहीं होता सर मैं 6ठा देता। 4 बार फेल होने के बाद भी 5वीं बार आप डटे रहे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा 5वीं बार में सर टीए मिला, 6ठी बार में एसओएमई मिला। अगर यहाँ भी नहीं होता मैं तो किसी ने कहा नहीं लल्ला तुमसे ना हो पाएगा? नहीं सर, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं कहा? अंदर से मुझे ये लगता था कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी ना पहुंच रहा हूँ। मेरे जो मैंने आपको सर बताया कि प्री हुआ, मेंस हुआ, डीबी हुआ, फाइनल रिजल्ट से आउट हो गया, तो ये लगता रहा कि मैं पहुंच रहा हूँ। हर बार यही लगा अगली बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। गुड। पॉजिटिव सोचना और मेहनत लगातार करते ना, ये अच्छी बात है। तो अब जॉब लग गई, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे फिलहाल तो सर जॉब ही करेंगे, और अगर जैसे लोग भी बताते शादी वादी करोगे या ये नौकरी पढ़ाई इसी में रहोगे? शादी वगैरह भी करेंगे। हाँ, तुम यहाँ पता चले प्रॉफिट लॉस की सवालों में उलझे रहो और वो किसी और से ब्याह कर ले, ऐसा तो नहीं है कुछ? शादी की क्या तैयारी है बताओ? शादी अभी सर 1-2 साल बाद। 1-2 साल? एज कितनी होगी आपकी? 24, 1-2 साल बाद, यानी कि 26-27 में जाओगे। भाई 26-27 साल के आदमी बुढ़े होते हैं हमारी नजरों में, सीधी बात ये है। ठीक है, अपनी शादी करो टाइम से, सिलेक्शन जिनका हो गया अपनी टाइम से शादी करो, मम्मी पापा के सामने बैठो और उनको हमारा ब्याह करा दो भैया, ठीक है? और घर पे कौन कौन है, भाई बहन? घर पे मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन? भाई 2 हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर सिस्टर है और फिर मेरा भाई है। चले, तो मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन अगर आप सबसे बड़े भाई हैं तो जिम्मेदार हैं जी, ठीक है ना? तो ये जो शादी वाले फर्ज हैं और घर वाली जो जिम्मेदारियां हैं उनको ऑनेस्टली निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि माता पिता की मतलब ये इच्छा सबसे ज़्यादा बड़ी होती है कि बच्चे अगर लायक हो जाएं, जॉब लग जाएं, तो जितना जल्दी हो सके उनके आने वाली जो भविष्य को वो देख सकें। संतान है, पोता पोती हो, खिलाएं, वो इस चीज़ को जीना चाहते हैं। जी जी। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि लाइफ में एक सही डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो बच्चों के लिए कोई खास मैसेज? आप 4 बार असफल रहे, 5वीं बार आप अपनी ड्रीम जॉब पाए हैं, अकेलेपन में बहुत बात करते होगे, क्या क्या बात करते? अकेलेपन की कुछ बातें जानना चाहते हैं इस बच्चे से जो सुनसान होता था सारा माहौल, दिमाग में कुछ नहीं, फिर ये अपने आप से क्या बात करता था, प्लीज? यही लगता था कि इसको छोड़ना नहीं है सर। जो मैंने एक ड्रीम बनाया कि एसएससी सीजीएल में मुझे टॉप पोस्ट निकालनी है, गुड। तो ये लगा कि नेवर गिव अप। तो आप पहले एमटीएस रहे हैं, तो वहां पर किसी ने आपसे उम्मीद की थी कि आप सीधा इतनी अच्छी पोस्ट पर? नहीं उम्मीद की थी। तो जब आपका वहां सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने आपको क्या रिएक्ट किया? लोगों ने, मैं सर अभी भी एमटीएस की ही जॉब कर रहा हूँ, अभी छोड़ा नहीं है। नहीं, अभी जैसे रिजल्ट के बारे में पता चला जब मैंने होगा सभी रिजल्ट को, के तो बारे में उनकी उनसे एक बताया। बार थॉट प्रोसेस तो बदल जाता है।
तो जब मैंने रिजल्ट के बारे में अपने सर को बताया, ऑफिस कलीग्स को बताया, सारे खुश थे। बोले थे अवनीश बहुत बढ़िया हो गया, आपने बहुत मेहनत भी की थी, आप इतनी बार अच्छा फेल अवनीश, हुए। अभी कितना पेमेंट है एमटीएस में आपका? एमटीएस में सर मेरे पास एचआरए हटा के अभी मेरे को 30,000 के आसपास। नहीं पेमेंट 2800 है या क्या है? ग्रेड पे 1800 होता है सर, सबसे 1800 और एमईए में कितना है? 4600। 4600, 1800 4600, इसके बीच मेरे ख्याल से 2800 भी आ जाता है। और ये लेवल 1 है, वो लेवल 7 है। अच्छा वो लेवल 1 है, लेवल 7 है, तो जी। लेवल 1 से सीधा लेवल 7 के पे बैंड पे जाना, ग्रेड पे जाना, ये तो जो आपके ऑफिस में जो बीच वाले मतलब ग्रेड पे हैं उनको क्या फील हो रहा होगा? कोई तो ऐसा एक ऑफिसर होगा ना, मतलब जिसको जाकर आगे जली ना। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, ये मेरी सलाह उन लोगों को। जैसे ये बच्चा है वर्किंग रहा है, और ऐसे बच्चे जो वर्किंग रहकर मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो इनको डिमोटिवेट करते हैं और इनको मतलब महसूस करवाते कि बेटा तुम जो हो वही रहोगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो सच में मेहनत करते हैं, अपने सपनों को जीने की हिम्मत करते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सपना आप ही देख सकते हैं, सपना हर कोई देख सकता है और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मैं राइट? मैं सर एक किस्सा बताता हूँ, ये ऑफिसर वाला। डेफिनेटली। चाय भी लेते रहना क्योंकि फिनाइल वाली चाय है भाई। हाँ जी। मैं सर एक बॉस के कमरे में गया, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे वो। तो जब मैं गया किसी काम से, मेरा वो बॉस नहीं था, कहीं मुझे भेजा गया ऑफिशियल काम से। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के रूम में गया, कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना था मुझे। तो जब मैंने हैंड ओवर किया तो उनका जो स्टाफ नहीं होता, उन्होंने बोला वहाँ दे दो। तो मैंने कहा सर अर्जेंट डॉक्यूमेंट है, यही बोला कि आप सर के कमरे में दे देना। कि आप कौन हो? मैंने कहा एमटीएस। तो उसने बताया मेरे कमरे में तो एमटीएस को घुसना ही अलाउड नहीं है। ओह। तो उस दिन बात दिल पे लग गई। मैंने कहा एक दिन ऑफिसर बन के जाऊँगा। तो अभी आप मिले उनसे या अभी? नहीं, मैंने कोई जिक्र नहीं किया। अभी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है नहीं, ना? मुझे मिलना भी नहीं है सर। क्या कुछ बातों का जवाब आपकी बातें नहीं होती, आपकी वर्दी होती है। जिस दिन वर्दी पहन के जाएगा ना अवनीश अपने ऑफिस में, उस दिन वही ऑफिसर इनको एमटीएस की तरह नहीं, एक अफसर की तरह सैल्यूट भी करेंगे, आई फील। तो मुझे उस समय थोड़ा फील भी हुआ। मैंने कहा एक दिन मैं भी ऑफिसर बन के जाऊँगा। बच्चों के लिए कोई खास मैसेज? बच्चों के लिए मेरा खास मैसेज है कि सर कभी भी आप गिव अप मत करें, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, आशा बनाए रखें, विजुलाइज करते रहें कि मैं ऑफिसर बन गया हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा सर। पॉइंट। मम्मी पापा का क्या रोल रहा? मम्मी पापा ने मुझे इनक्रेज किया। और मेन से पहले मैं यहाँ पे सर अकेले ही खाना बनाता हूँ, ऑफिस ही जाता हूँ। मेरे पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, रहना, खाना बनाना, साफ सफाई, ऑफिस जाना, फिर पढ़ाई करना। तो इतने काम करने के बाद समय कम मिलता था, तो मैं मेंस से अवनीश, पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर मुझे ये चीज़ कहते हैं, मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटा 15 मिनट की क्लास में 2-4 मिनट अगर ऊपर हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर बस आज इतना ही, हमें खाना भी बनाना है, हमें ये भी करना है, कपड़े भी धुलने हैं, एटसेट्रा। तो आप तो वर्किंग रहे हैं, उसके बाद ये सारे काम खुद करते थे अपने क्वार्टर्स में, राइट? जी। तो कभी मतलब दिमाग खराब नहीं हुआ, मन नहीं किया कि चलो हम किसी नौकर को हायर कर लें, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया। फिर एमटीएस लेवल पे आपको सेविंग भी करनी है फैमिलीज के लिए, और सैलरी इतनी होती नहीं है कि आप इस तरीके की सुविधाएं अफोर्ड कर पाओ। तो मैं जैसे ही मेंस आता था ना, तो गांव से अपनी सिस्टर को बुला लेता था। ओके ओके। सिस्टर फैमिली मेरी गांव में रहती है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मेंस से 1 महीने पहले सिस्टर को बुला लेता था खाने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ऐसे करके वो खाना वगैरह बना देती थी और मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। जब आप इंग्लिश पढ़ते थे मेरे बैच में, तो इंग्लिश पढ़ते वक्त आप नोट्स कैसे बनाते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये शिकायत करते हैं, सर आप क्लास के नोट्स अपने हाथों के लिखे हुए नहीं देते। और मेरा ये मानना है कि मेरे हाथों के लिखे हुए नोट्स यूजलेस हैं आपके लिए, क्योंकि उसके लिए तो मेरी इंग्लिश एक्यूमेन बुक है आपके पास, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नोट्स कैसे बनाने ठीक हैं? टीचर के बनाए हुए नोट्स दिए जाने वो ज़्यादा बेहतर हैं या जो स्टूडेंट खुद से लिखे? तो सर हर स्टूडेंट की एक अपनी रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, मेरा मानना है। टीचर आपको देगा वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे। सबसे बढ़िया ये है जो आप हमेशा बताते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपने नोट्स हाथ से बनाओ।
और सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई टॉपर है या कुछ है तो उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने में लग जाते हैं। ब्लाइंड फॉलो। हाँ सर, उसका अलग आईक्यू लेवल है, उसकी अपनी अलग प्लानिंग है, आप अपनी अलग प्लानिंग बनाओ। ब्लाइंड फॉलोअर बनना बहुत बुरा हाल है कि किसी मेरी ने क्या क्या किया कैपेसिटी ऐसा ही है, वो कर ले। अपनी कैपेसिटीज को पहचानना ठीक होता है। कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते, आप 6 घंटे पढ़ो, पॉइंट। उसकी कैपेसिटी अलग है। तो नोट्स सर अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। आप नोट्स में क्या लिखते थे? जैसे मैं क्लास में कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जी। तो आप सारा ही लिखते थे उसको देखकर, या नहीं नहीं उसमें नहीं, वो टू चीज द जो पॉइंट। टू द पॉइंट, मतलब जो जी। चीज आपको पेपर के लिए हाँ मेंटली हाँ, प्रिपेयर करनी है। आपकी सर वो क्लास थी 1 आवर वोकैब पार करके, वो 1 आपने आवर सीरीज चलाई थी ना, उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और जो भी स्पेलिंग या जो भी वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता था, मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। गुड। और सुबह जैसे चाय पी रहा हूँ, या मैंने उसकी सर किताब की ना मोबाइल में फ़ोटो ले ली, वेरी नाइस, बस में वेरी जा रहा नाइस, हूँ या मेट्रो में जा रहा हूँ तो अपने मोबाइल में मैंने वो चीज़ देख रहा हूँ। वेरी मैं तो यही नाइस। मानता था कि अगर मैं रोज़ बस में आते जाते 20 वर्ड सीख लूँगा, 1 महीने में 600, सर 1 साल में कितने हो जाएंगे। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपल इस थियरी है। तरीके से। अभी हमने बच्चों के लिए एक नई चीज़ भी कर दी है। हमने सिर्फ 10 से 12 मिनट का ना हर दिन का बच्चों के लिए डेली शॉर्ट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है कि आप सिर्फ 10 मिनट इतना वोकैबुलरी पढ़ें। आज की 10 मिनट सिर्फ इस चीज़ के नाम, कल की 10 मिनट फिर से आपको, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट। तो कुल मिलाकर अगर हम सप्ताह के 5 मिनट ढूंढते हैं तो करीब करीब आपके पास 50 मिनट का कंटेंट एक सप्ताह के लिए होता है। और अगर 10 वर्ड्स की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपके पास एक सप्ताह में 60 वोकैब्स होती हैं, और उसके साथ समझने समझाने के लिए भी और सारा मटेरियल हो जाता है। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए फिर भी बच्चे ये कहते हैं सर वोकैबुलरी याद नहीं होती है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? मेरे साथ ये सर, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश बहुत कम समझ में आती थी और मैं 4 बार इंग्लिश की वजह से ही फेल हुआ हूँ सर। ओह। मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश की वजह से फेल हुआ, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यूटी में रखा, आपसे पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़े जिससे कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अच्छा हो जाए। और मेरी रैंक सर CGL 22 में भी अच्छी नहीं थी, 10,764 थी सर। ओके। वो उसमें भी इंग्लिश का ही फॉल्ट था। इंग्लिश में मेरे नंबर 103 थे आउट ऑफ 135, और उसमें GS सेक्शन भी मेरा ख़राब गया था, इसीलिए मेरे को TA मिला, रैंक अच्छी नहीं मिली। वापस से मैंने आपकी 1 आवर वोकैब पार, और आपका एक प्रैक्टिस बैच भी मैंने अभी लिया था, हाल में एक लॉन्च हुआ था। एक वो हमने किया था प्रैक्टिस बैच, एक था शायद हमारा बैच हाँ जो वो लिया था। शायद एक ही महीने के लिए क्विक रिवीजन हाँ बैच वैसे था। ही करके था वो। हाँ हाँ। मैंने वो लिया और न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि सर कॉम्प्रिहेंसन मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ होती थी, और इस बार CGL 23 में कॉम्प्रिहेंसन में सर मेरा सिंगल सवाल गलत नहीं है। दैट्स वेरी नाइस यार, और बहुत बढ़िया, इंग्लिश बहुत का बढ़िया। स्कोर भी 127 था, 127। ओनली 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। कौन से? एक तो सर वो था, दे मैरिड करके एक क्वेश्चन आया था मेंस में, दे वर मैरिड बिफोर क्विट द जॉब करके कुछ आया था, याद नहीं है, मतलब एक ग्रामर का क्वेश्चन ग्रामर होता का था। और एक वो था, होल्ड दैट थॉट, ये फ्यूचर में काम आएगा, ऐसा करके था। है। ओके। मैंने होल्ड ऑन लगाया था, उसका आंसर उन्होंने बताया था होल्ड इन टू करके, ऐसा Hold कुछ in. था। ये 2 क्वेश्चन। चलिए, सफ़र अच्छा रहा आपका कि लगातार आप मेहनत करते रहे। स्ट्रगल आपका लगभग जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 5 साल का स्ट्रगल रहा। मैंने 2017 से तैयारी शुरू की थी। 2017 से तो करीब 6 साल का सफ़र रहा। और MTS की नौकरी करना अपने आप में मतलब एक चैलेंज होता है, जिसमें बड़े अफसरों के बीच जब आप जाते हैं, जैसा सर ने हमें बताया, अब मैं सर कहूँगा भाई, चाय वाय पी लिए अफसर हो गया लड़का, ठीक है। तो वो मतलब देखने में एक नज़रिया अलग होता है। बड़ा अफसर छोटे किसी भी अधिकारी को, ऑफिसर को बड़े अलग तरीके से देखता है। पर ये अच्छा है कि आप लगातार स्ट्रगल करते रहेंगे और लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली एक चाय मेरे साथ ज़रूर पिएंगे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा अपनीश आपसे मुझे भी बात सर, करके। मैं भी और आप लोगों से मिलना चाहता था, आप लोग बोलते भी थे सिलेक्शन के बाद चाय पिएंगे। डेफिनेटली यार, हमेशा। और नंबर मेरा जी। आपको मैंने एक्सचेंज कर दिया है, हमेशा कांटेक्ट में रहें। और ऐसे ही बच्चे जितने भी हमारे सिलेक्टेड हैं, उन सभी बच्चों से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में सिलेक्शन लेने के बाद ज़्यादा
अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना, मतलब इस तरीके से जीना कि आप हर किसी को मोटिवेटेड रख सकें। आपके आस-पास गाँव देहात में जो भी बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको मतलब इस चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखें कि तुम भी मेरी तरह एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत की एक लाइन थी जिसकी वज़ह से मुझे नौकरी मिल गई। लक फैक्टर एक सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप एफर्ट्स कितने डालते हो, उस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड रहें और अपने आस-पास के बच्चों को मोटिवेटेड मतलब हमेशा बनाए रखो ताकि वो एक अच्छे लेवल पर अपने आप को प्रूव कर सकें। वरना आजकल का बच्चा सर गेम्स में, यूट्यूब पे इधर-उधर भटकता है और वो कहीं पहुँच नहीं पाता। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन से तो मोबाइल ही है आजकल। मोबाइल है। लेकिन हमने मोबाइल को ताकत बनाया अपने बच्चों के लिए। करियरविल ऐप ने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होने से पूरी तरह से रोका है। पर अगर बच्चा फिर भी ये चाहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए खुश रहें आप और बहुत-बहुत शुक्रिया बधाई सर आपको। आपकी टीम का। थैंक यू सो मच।